Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, and you are watching BS English with Laiba. Our today's topic is In Other Rooms, Other Wonders. In Other Rooms, Other Wonders बेसिकली एक एड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैं जिसको दानियाल मोइनुद्दीन ने लिखा है। ठीक है, इन तमाम स्टोरीज को हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो वर्क है हमारा, ये 2009 में पब्लिश किया गया था। इसमें 8 शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिसने पुलित्जर प्राइज़ और नेशनल बुक अवार्ड जैसे प्राइज़ जो हैं विन किए हैं। अगर हम इसकी सेटिंग्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब दिखाया गया है, और जो टाइम पीरियड है वो 1970 से लेकर 1990s तक है। ये है तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ की लिस्ट जो कि हम लोग वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके थीम्स की बात करते हैं तो दानियाल मोइनुद्दीन जो है बेसिकली इन तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर करप्शन है, पॉलिटिक्स है, हैव्स एंड हैव नॉट का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तानी कल्चर है, चेंज इन स्टेटस है, डेथ, लव, इनजस्टिस, इन तमाम जो कॉन्सेप्ट है इनको हाईलाइट करते हैं इन तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर। अब के हरूनी जो है एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है इन तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर। के हरूनी के अलावा इसको जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके रिलेटिव्स जो हैं या इसके सर्वेंट्स जो हैं, ये तमाम कैरेक्टर्स हमें इन शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। के हरूनी बेसिकली एक वेल्दी पर्सन है जो कि स्लो डिक्लाइन का शिकार हो जाता है। किस तरह से शिकार होता है, ये सब चीज़ें हम लोग शॉर्ट स्टोरीज़ में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसका एक फार्म होता है दुनियापुर के अंदर, और एक लाहौर में एक एरिस्टोक्रेटिक रेजिडेंस होती है। अब हम लोग इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। इस शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर जो आवर लेडी ऑफ पेरिस है, इसके अंदर के हरूनी की कज़न जो हैं मिस्टर हरूनी, जिन्हें अमजद भी कहा गया स्टोरी के अंदर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे अमजद जो है कि बहुत ही ज़्यादा एक अमीर शख्स है पाकिस्तान के अंदर, जो कि रहता है कराची में। कराची में इसकी बहुत ही एक बड़ी हवेली है। उसके अलावा एक बिजनेसमैन है, इसके बहुत से बिजनेस हैं। ठीक है, रफ़िया जो है इनकी बेगम है जो कि लखनऊ से बिलोंग करती हैं। इनका एक बेटा है सुहेल। पाकिस्तान में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे होने के बावजूद, क्योंकि अमजद जो बहुत ज़्यादा एक रिच पर्सन है, एक अमीर शख्स होने के बावजूद भी सुहेल जो है यूएस में अपनी स्टडी को कंप्लीट करता है और वहाँ पे ही अपनी टाइम जो है, अपनी लाइफ जो है वहाँ पे स्पेंड करता है। क्योंकि अमजद जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है वेस्टर्न कल्चर से, लेकिन रफ़िया का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, क्योंकि वो पाकिस्तान की कल्चर को, यहाँ की वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को वो इंपॉर्टेंस देती है बनस्बत इसके कि वो वेस्टर्न कल्चर को दे। ठीक है, अब हम लोग इसके समरी को देख लेते हैं कि सुहेल जो है उसकी गर्लफ्रेंड होती है हेलन, जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होती है, जहाँ पे सुहेल जो है वो अपनी लॉ की डिग्री को कंप्लीट करता है येल यूनिवर्सिटी के अंदर, यूएस के अंदर। अब ये दोनों जो हैं डेट कर रहे होते हैं 2 साल से एक दूसरे को, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि स्टूडेंट होते हैं येल यूनिवर्सिटी के। ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। सुहेल जो है कुछ वक्त गुजारने के लिए पाकिस्तान आता है, अपनी फैमिली के पास आता है। अब सुहेल और हेलन जो है बहुत अरसे से एक दूसरे से मिले नहीं होते, तो ये दोनों जो है फैसला करते हैं कि ये लोग क्रिसमस हॉलीडे पे पेरिस के अंदर मिलेंगे, क्योंकि हेलन को पेरिस जाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ठीक है, उसके बाद सुहेल के पेरेंट्स जो हैं उनसे बात करता है सुहेल कि सुहेल जो है वापस जा रहा है पेरिस में। अब सुहेल के पेरेंट्स जो हैं अमजद और रफ़े दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी ही सुहेल की गर्लफ्रेंड से मिलेंगे। ठीक है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो भी पेरिस जाएंगे। इनके इस फैसले से जो सुहेल का बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो इस बात पर रफ़िया जो है उसे कहती है कि डोंट वरी, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम एक अलग अपार्टमेंट में रहेंगे, हम सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, वो दोनों जो है पेरिस पहुंचते हैं। अमजद और रफ़िया जो है एक अलग अपार्टमेंट में रहते हैं, और सुहेल और हेलन जो है एक अलग अपार्टमेंट में रहते हैं। फिर दोनों की मुलाकात जो डिनर पे होती है। डिनर पे जाने से पहले जब सुहेल और हेलन जो है अपार्टमेंट से आ रहे होते हैं होटल में अपने पेरेंट्स से मिलने, वहाँ पे वो एक सेन रिवर से गुजरते हैं, और वहाँ पे गुजरते हुए सुहेल जो है वो कह रहा होता है, थैंक गॉड दिस रिवर इज़ नॉट डिवाइडिंग द पेरिस। वो कहता है कि शुक्र है ये रिवर जो है ये पेरिस को डिवाइड नहीं कर रहा है। जहाँ पे पेरिस जो है वो सिम्बलाइज कर रहा है इनके लव को। ठीक है, तो बेसिकली जो सुहेल जो है वो यहाँ पे ये कह रहा है कि शुक्र है इस पेरिस ने हमारे लव को, हमें एक दूसरे से जुदा नहीं किया। ठीक है, उसके अलावा वो एक नोट्रे डैम से गुजरते हैं, जो कि एक चर्च है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है लेडी ऑफ पेरिस। ठीक है, इस चर्च के नाम पे ही स्टोरी का नाम दिया गया है। ठीक है, जहाँ से वो गुजरते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो जाते हैं होटल में, डिनर करते हैं अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे रफ़िया की बातों से शो होता है कि वो जो सुहेल है उसके अमेरिका में रहने के फेवर में नहीं है, लेकिन अमजद जो है उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है इस मामले में। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं कि जी वो अपने अपने पार्टनर्स में चले जाते हैं। फिर सुहेल और हेलन जो हैं एक बैलेट परफॉर्मेंस देखने जाते हैं स्लीपिंग ब्यूटी की। वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है अमजद रफ़िया से भी हो जाती है। हेलन जो है वहाँ से चली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर होता है उसकी फैमिली के नज़दीक। फिर वो क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे
हेलन है जो गर्लफ्रेंड है सुहेल की, वो कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ मज़ीद टाइम स्पेंड यहाँ पे नहीं कर सकती, ठीक है। वो वहाँ से चली जाती है और वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग अपनी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन को जो है सेलिब्रेट करेंगे करंट कॉटेज के अंदर, ताकि वो अपनी खुशियों को जो है वो सेलिब्रेट कर सकें, ठीक है। लेकिन हेलन जो है वो कहती है कि तुम्हें जाने से पहले, सॉरी रफ़िया जो है वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ से जाने से पहले मैं एक मीटिंग करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। जो हेलन है बेसिकली उसके साथ वो एक मीटिंग करना चाहती है, सिर्फ जहाँ पे सिर्फ रफ़िया और हेलन मौजूद होंगी। अब रफ़िया की बातें जो हैं वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रही होती हैं कि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा जो है अपनी फर्दर लाइफ को अमेरिका के अंदर गुजारे, क्योंकि अमजद जो है वो वेस्टर्न कल्चर को पसंद करता है, लेकिन रफ़िया जो है वो वेस्टर्न कल्चर को पसंद नहीं करती है, ठीक है। रफ़िया जो है वो नहीं चाहती कि सुहेल अपनी ज़िंदगी हेलन के साथ गुजारे, वो भी अमेरिका में गुजारे, ठीक है। अपने मतलब अपने पेरेंट्स से दूर, अपने पाकिस्तानी कल्चर से वो दूर गुजारे, ठीक है। फिर हेलन और सुहेल जो हैं वो कुछ अर्से के लिए पेरिस से दूर चले जाते हैं, और जब वो पेरिस से दूर जाते हैं तो उनके अंदर जो पर्सनल रिलेशनशिप है उनका, उसमें भी थोड़ी जो है वो दूरी आना स्टार्ट हो जाती हैं। तब वो लोग क्या करते हैं कि दोबारा से पेरिस वापस आते हैं, फिर वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि पेरिस जो है ये हमारे प्यार की जगह, जिसे कह लेते हैं कि पेरिस जो है वो सिंबलाइज करता है उनके लव को, ठीक है। कि पेरिस जो है उनके लव को एक दूसरे से उनको जुदा नहीं करता है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं कि वो पेरिस में आते हैं, दूसरे से वो एक दूसरे से जो है वो शादी कर लेते हैं, और अपनी सुहेल जो है अपनी फर्दर लाइफ अमेरिका के अंदर। इसके थीम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर सोशल स्टेटस का थीम हमें नज़र आता है कि हेलन जो है इतनी वेलिश फैमिली से बिलोंग नहीं करती है जिस तरह से सुहेल बिलोंग करता है, क्योंकि अमजद जो है एक अरिस्टोक्रेटिक पर्सन है कराची के अंदर, जो कि पाकिस्तान में रह रहा होता है, ठीक है। अब लव का थीम इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाइब्रिडिटी नज़र आती है हमें कि किस तरह से सुहेल ने पाकिस्तान के कल्चर को जो उसने पहले अडॉप्ट किया, उसके बाद जो था वो अमेरिका चला गया, वहाँ के वेस्टर्न कल्चर को उसने अडॉप्ट कर लिया। तो दो कल्चर्स की मिक्सिंग से जो नया कल्चर प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली हाइब्रिडिटी कहलाता है। तो हाइब्रिडिटी का एलिमेंट जो है हमें सुहेल की पर्सनैलिटी में नज़र आता है। उसके अलावा प्राइड का एलिमेंट नज़र आता है। लव है, सॉरी लव जो है मैंने 2 दफ़ा लिखती है यहाँ पे। उसके अलावा सिमुलेशन ऑफ अ न्यू कल्चर, कि सुहेल जो है वो एक न्यू कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है, उनकी वैल्यूज़ उनकी नॉर्म्स को अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन अपने पाकिस्तानी कल्चर जो है, अपनी वैल्यूज़ जो है, अपनी हिस्ट्री जो है, उसको वो छोड़ देते हैं और अपनी फर्दर लाइफ को अमेरिका के अंदर ही गुजारते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।